एक मिनट। क्या हुआ मैडम जी? ऊपर जाना है तो सीढ़ियों से जाओ ना, ये लिफ्ट क्यों यूज कर रहे हो? तुमने ये बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? अरे मैडम हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तुम्हें साफ साफ दिखता नहीं है कि इस पे क्या लिखा है? ओह, मुझे लगता है ना तुमने शायद ये पूरा नहीं पढ़ा है। मैं पढ़ के दिखाती हूँ। कुत्ते और नौकर लिफ्ट यूज नहीं करेंगे। अरे मैडम जी, हम लिफ्ट से चले जाएंगे तो क्या परेशानी है? देखिए, आप हमें गलत समझ रहे हो। आप हमें अपना काम करने दीजिए और आप भी अपना काम करिए, जाइए। एक्सक्यूज मी, मैं ना अपना काम ही कर रही हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं यहाँ के मेंटेनेंस की हेड हूँ। मैं अपना काम ही कर रही हूँ, समझे तुम लोग? अरे तो आप मेंटेनेंस की हेड हैं तो अपना काम करिए ना, हमको ऊपर जाने दीजिए, हटिए हमारे रास्ते से। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये बोर्ड ना मैंने लगाया है, तो ये लिफ्ट ना तुम जैसे नौकरों के लिए नहीं है। ये लिफ्ट का यूज ना सिर्फ हमारे खास क्लाइंट और हमारे एम्प्लॉयज के लिए है, समझे तुम लोग? अब ऊपर जाओ यहाँ से। अरे मैडम जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप में संस्कार नाम की चीज नहीं है? यही शिक्षा मिली है आपको? आपको बड़ों से बात करने का तरीका नहीं आता क्या? अरे मैं तब से बोले जा रहा हूँ कि आप हमें गलत समझ रही हैं। आप अपना काम करिए और हमें अपना काम करने दीजिए। अबे ओए, अब तू मुझे सिखाएगा कि मेरे अंदर संस्कार है या नहीं है, एटिकेट्स है या नहीं है? एक्सक्यूज मी, मैंने ना एमबीए करी है फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज, समझे तुम? और इस कंपनी में ना मेरी 70,000 रुपए सैलरी है। 70,000 रुपए ना तुम लोगों ने एक साथ कभी अपने सपने में भी नहीं देखे होंगे। खैर, मैं तुम लोगों से क्यों इतनी बहस कर रही हूँ? एक काम करो, तुम यहाँ से चुपचाप निकलो, वरना मैं तुम्हें इस कंपनी से ना धक्के मार के निकलवाऊंगी। अब निकल रही या नहीं, ये सिक्योरिटी बुलाऊं? क्या हो रहा है यहाँ पे करिश्मा? सर देखिए ना, इन दोनों नौकरों को मैं कब से समझा रही हूँ कि तुम लोग लिफ्ट यूज नहीं कर सकते हो। तुम लोगों के लिए स्टेयर्स बनी है तो स्टेयर्स से जाओ, लेकिन ये कब से यहाँ पर खड़े होकर मुझसे बहस करे जा रहे, करे जा। बाबूजी, छोटे तुम? बाबूजी प्रणाम। आप लोग कब आए बाबूजी? और छोटे तुम बताया क्यों नहीं हमें फोन करके? सर, ये आपके बाबूजी हैं और ये आपके छोटे भाई है? हाँ। क्या? सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ये आपके बाबूजी हैं। अगर मुझे पता होता ना, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। सर मुझे माफ़ कर दो, सर मुझे माफ़ कर दो। तुमने इनको नौकर समझ के इनके साथ मिसबिहेव किया, इनको लिफ्ट यूज करने से मना किया। तुम एक बात बताओ मुझे, मैंने तुम्हें कभी बोला है कि इंसानों के लिए लिफ्ट नहीं है, इंसान लिफ्ट यूज नहीं कर सकते? मैंने तुमसे सिर्फ ये कहा था कि ये बोर्ड लगा दो, कुत्ते लिफ्ट में अलाउ नहीं है। क्योंकि कई बार जब कुत्ते साथ में इंसान के होते हैं तो कुत्ते डर करके इंसानों को काट लेते हैं, काफी नुकसान होता है। इसलिए मैंने बोर्ड लगाने को कहा था। मैंने कब तुमसे कहा था कि नौकर भी साथ में ऐड करो? और तुमने मेरे बाबूजी को, मेरे छोटे भाई को नौकर बोला, मेरे छोटे भाई को नौकर बोला। तुम जानती भी हो ये कौन है? 150 बीघा के मालिक है ये, जिनकी तुम बेइज्जती कर रही हो। अरे लोग गांव में मेरे बाबूजी को सरपंच कह के बुलाते हैं, और तुमने आज उन्हें यहाँ पे नौकर बोल करके बेइज्जत किया। हाँ बड़े भैया, सही बोल रहे हो आप। अरे इनने हमारे बाबूजी की बेइज्जती करी है। अरे पूरा गांव हमारे बाबूजी को मानता है, अरे उनके कदमों में पड़ा रहता है। और इनने हमारे बाबूजी को कुत्ता, नौकर, पता नहीं क्या क्या बोला। इनकी 70,000 तनख्वाह है, हमारे बाबूजी ने 70,000 तो देखे ही नहीं होंगे। अरे हमारे बाबूजी ना गरीबों में इतनी मदद करते हैं कि 70,000 तो ना एक दिन में उड़ा देते हैं। बताइए भैया जी। एक काम करो, तुम्हारी सैलरी 70,000 है ना, तुम्हें इस चीज का बहुत घमंड है, निकल जाओ यहाँ से। आर्यन बेटा, देखो जो हो गया उसको भूल जाओ। देखो आजकल की पीढ़ी को कुछ पता नहीं होता कि संस्कार क्या होते हैं। अब ये पीढ़ी मोबाइल चलाती है, रील देखती है, और क्या जाने ये कि भारतीय संस्कार क्या है, बड़ों से कैसे आदर से बात करनी चाहिए। देखो इस छोटी सी चीज के लिए इसको नौकरी से मत निकालो। बेचारी जैसे तैसे नौकरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही होगी, परिवार चलाती होगी। देखो ये कोई इतनी बड़ी गलती थोड़ी नहीं है कि इसके लिए तुम नौकरी से निकाल दोगे बेचारी को। हमारी कोई बेइज्जती नहीं की है इसने। सुन लिया तुमने? जिनको तुमने इतना बेइज्जत किया था, आज वही तुम्हारी नौकरी बचा रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सर मुझे माफ़ कर दो सर, मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। सर मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, आप दोनों की मैंने इतनी इंसल्ट करी। आज के बाद ना मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। देखो बेटा, आइंदा ध्यान रखना कि कभी किसी के पहनावे या कभी किसी के रंग ढंग से उसके साथ ऐसा व्यवहार मत नहीं करना, किसी की बेइज्जती नहीं करना। बेटा अपना काम करो, ठीक है ना?